students, one more lecture awaits you and this lecture is all about do does. How to use do does I'm going to teach you today. प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा दो सीन होते हैं, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से। इधर लिखा हुआ है एक्टर इज एक्टिंग और इधर लिखा हुआ है एक्टर डू डज एक्शन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैं खेल रहा हूं एक, मैं खेलता हूं दो। तो मैं खेल रहा हूं सेंटेंस इधर से बनेगा और मैं खेलता हूं सेंटेंस इधर से बनेगा, राइट? ये वीडियो चल रही है एक, ये वीडियो चलती है दो। मैं पढ़ रहा हूं एक, मैं पढ़ता हूं दो। हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं। तुम सो रहे हो, तुम सोते हो। वह लड़ रहा है, वह लड़ता है। तुम पढ़ा रहे हो एक, तुम पढ़ाते हो। तो पढ़ा रहे हो और पढ़ाते हो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है जो इस साइड में और इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इधर की जो फॉर्मूला है दैट इज एक्टर इज एक्टिंग, लेकिन इधर का जो फॉर्मूला है वो है एक्टर डू डज एक्शन। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन एक कंटीन्यूअस बात करता है और एक सिंपल प्रेजेंट की बात करता है। In grammatical terms, this is called present continuous tense and this is called present indefinite. But in my terms, this is called the lecture of ing and this one is called the lecture of do does. On the green background, you can see uses of do does is written. There are many uses of do does in which the first one is habitual action, the second is the universal truth, then storytelling, then planned action and then habitual action. लेकिन आज के लेक्चर में आपको केवल डू डज के दो ही यूजेस पढ़ाए जाएंगे जो कि हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन के नाम है। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है डू डज और डू डज का जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है वो है एक्टर देन टाइम टेलर डू डज देन एक्शन देन एक्स्ट्रा वर्ब। अब इसको याद करने का तरीका क्या है देखिए जरा। आई के साथ डू लगाते हैं, यू के साथ डू, वी के साथ डज और वन के साथ डज, वन प्लस के साथ हम लगाते हैं डू। आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था वन का मतलब होता है सिंगुलर और वन प्लस का मतलब होता है प्लूरल। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डू डज कहां यूज करना है, किसके साथ डू लगाना है, कहां डज लगाना है। बच्चे गलती करते हैं, आई के साथ डज लगा देते हैं, ही के साथ डू लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने आसान सा तरीका निकाला है, आई डू यू डू वन प्लस टू, आई डू यू डू वन प्लस टू, बाकी सबके साथ डज। क्योंकि आई के साथ डू लगाया जाता है, यू के साथ डू लगाया जाता है और प्लूरल के साथ भी डू ही लगाया जाता है। तो बाकी जो बचे हैं क्या, ही शी या सिंगुलर बचता है तो उसमें आप डज लगा सकते हैं। तो इसको आप आई डू यू डू ही डज वन डज वन प्लस डू, अगर ये याद नहीं होता है तो इससे भी आसान होगा कि आप केवल डू याद कर लीजिए, बाकी सब में डज। आई डू यू डू वन प्लस टू, बोलिए मेरे साथ, आई डू यू डू वन प्लस टू, आई डू यू डू वन प्लस टू। ये देखिए जरा, आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, ये तीन सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज गौर से देखिए जरा, डू और डज, ये तीन को मैंने ग्रीन कलर में लिखा है और ब्रैकेट के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि डू डज ऐसे टाइम टेलर्स हैं जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में न बोले जाते हैं न ही लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट कलर में लिखा है। बुक्स में आपने देखा भी होगा ही गोज ऐसा लिखा रहता है, आई प्ले, आई नो यू, आई लव यू, ये जो सेंटेंसेस हैं इसके टाइम टेलर्स क्या है? डू। 90% लोगों को पता नहीं होता कि आई लव यू का टाइम टेलर डू होता है या आई मिस यू का टाइम टेलर भी डू होता है, क्योंकि डू एक ऐसा टाइम टेलर है जो कि हिडन रहता है जिसको हम बोलते नहीं है। हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस में इनको हम जरूर बोलते हैं, जैसे कि आई डोंट लव यू, ठीक है, आई डोंट नो। नेगेटिव में डू डज बोले जाते हैं लेकिन पॉजिटिव में डू डज बोले नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने डू डज को यहां ग्रीन कलर में ब्रैकेट में बंद किया है। तो फिलहाल याद कर लेते हैं दोबारा से। मैं खेलता हूं, तुम खेलते हो, वह खेलता है। तो आई डू प्ले, यू डू प्ले, ही डज प्ले, ये सेंटेंसेस होंगे। लेकिन इसको अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में बोले तो डू को छुपा देंगे, आई प्ले बन जाएगा, यू डू प्ले का बन जाएगा यू प्ले, और ही डज प्ले का बन जाएगा ही प्लेज। क्योंकि जब डज छुपता है तो हम प्ले में जोड़ते हैं एस, एक्शन में एस जोड़ते हैं। जब डू को हम हाइड करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम डज को हाइड करते हैं तो आगे आ जाता है एक्शन में एस। इसी प्रकार मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वह जाता है, तो इंग्लिश होगी आई गो, यू गो, ही गो नहीं, ही गोज। क्लियर है? तो आई के साथ एक्शन, यू के साथ एक्शन और ही के साथ एक्शन प्लस एस हमें हमेशा लगाना है। फिलहाल मैं लिखता हूं, तुम लिखते हो, वह लिखता है, इंग्लिश होगी आई राइट, यू राइट, ही राइट्स। मैं सोचता हूं, आप सोचते हैं और वह सोचता है, आई थिंक, यू थिंक, ही थिंक्स। यहां नोट करने वाली बात है कि जो टाइम टेलर्स डू डज हैं ये एक्शन से अलग हैं। देखो, डू माने करना भी होता है, जैसे जाना गो, खेलना प्ले, इसी प्रकार करना डू होता है। लेकिन ये जो डू है ये करने वाला डू नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये एक्शन नहीं है, इसका मतलब करना नहीं है। ये जो डू है ये किसी भी एक्शन को हैबिचुअल फॉर्म में दिखाता है, किसी भी एक्शन को रूटीन एक्शन में दिखाता है। जैसे कि मैं खेलता हूं, तुम जाते हो, हम पढ़ाते हैं, बारिश होती है और हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, कोहली अच्छा खेलता है, धोनी अच्छी कीपिंग करता है, तो ये इनका सबका हैबिट है या इनका रूटीन है। तो इस केसेस में हमें डू और डज का प्रयोग करना होता है और इन डू डज की हिंदी बिल्कुल भी करना
से इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये एक्शन नहीं, टाइम टेलर्स है। मैंने यार आवाज निकाली, एकदम से सांप आ गया। हाँ, सांप वाली आवाज आती है, ये जो हिजिंग साउंड बोलते हैं इसको, सांप के फुंकारने की आवाज। जब भी हम डस्ट को हाइड करते हैं और एक्शन में एस लगाते हैं तो हमें सांप के फुंकारने की आवाज या हिजिंग साउंड को बोलना होता है। जैसे GOES को गोस नहीं बोलेंगे, गोज, ऐसा नहीं गोस, गलत, गोस नहीं है, गोज। प्लेस, PLAYS, इसको प्लेस बोलेंगे, नो, इसको बोलेंगे प्लेस। इट्स नॉट एस साउंड, ये एस साउंड नहीं है, ये है हिजिंग साउंड। राइट्स, गोज, प्लेज, रन्स। तो आपने सीखा कि कैसे हम हिजिंग साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। ग्रामर की बुक्स में ये मेंशन किया होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, एंडिंग वाले सेंटेंसेस में ING लगाइए, और ता है, ती है, तेहे वाले सेंटेंसेस में आप डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिए। ये सरासर गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेवर ट्रांसलेट द थिंग्स। अगर आप हिंदी से पहचान करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। फिलहाल अगर आपको लगता है कि ये तरीका आसान है तो ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको कभी भी फास्ट इंग्लिश और बेटर इंग्लिश बोलने नहीं देगा। आपको केवल फील करना है कि कंटिन्यूअस एक्शन है, ये फीलिंग आ रही है तो ING लगाइए इस जमा के साथ, और अगर रूटीन और हैबिचुअल एक्शन है तो आप डू डज लगाइए। In the last session, I taught you about how you express doodles in positive sentences, but this session belongs to doodles negative. लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि किस प्रकार आप डूडल्स को पॉजिटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं, और यहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डूडल्स को नेगेटिव में कैसे एक्सप्रेस करें। You can see two structures on my right and on my left. The right side belongs to the positive sentences and the left one belongs to the negative sentences. जो अभी हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे पॉजिटिव में, तो डू और डज को हम हाइड करेंगे, और नेगेटिव में उसको हम शो करेंगे कुछ इस प्रकार। On the right you can see actor doodles in the bracket and an action. On the left you can see doer, do not, does not, action. तो ये है doodles का पॉजिटिव सेंटेंस और ये है doodles का नेगेटिव सेंटेंस। मैं खेलता हूं, I play means do is hidden. मैं नहीं खेलता हूं, I do not play. मैं पढ़ता हूं, I study, पॉजिटिव। मैं नहीं पढ़ता हूं, I do not study. Similarly, he और she के साथ does का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाती है, she goes to school, पढ़ा दिया गया है आपको, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती है, she does not, या शॉर्ट में बोलेंगे doesn't go to school. Do not को शॉर्ट में don't और does not को शॉर्ट में doesn't कहा जाता है। ये अब्रीविएटेड जो फॉर्म्स हैं इसको हम doesn't था साउंड की हमें कोई जरूरत नहीं है। We can say simply doesn't because N और T जब एक साथ आते हैं, किसी भी वर्ड में अगर N और T एक साथ आते हैं तो we can always hide T, like. It's not international, it is international. You can say intermediate, okay, but you can say intermediate. Interview, okay, but interview. Interviewer, interviewer. एक बार मिस्टर ए कहीं जा रहे होते हैं, उनको रास्ते में एक अननोन पर्सन मिलता है। वो अननोन पर्सन से बोलते हैं कि तुम पढ़ाते हो, क्योंकि उसकी ना उसके जेब में एक पेन होता है, तो उसको ऐसा अंदाजा होता है मिस्टर ए को कि भाई ये टीचर है। तो पूछता है कि तुम पढ़ाते हो, अब देखो तुम पढ़ाते हो, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, क्योंकि डूडल्स का सेंटेंस है, तो यहाँ पे डू का पॉजिटिव है, यहाँ पे हम डू को हाइड करेंगे। तो वो पूछता है यू टीच, आंसर आता है हाँ पढ़ाता हूँ मैं, आई टीच। ये इधर से आगे सेंटेंस ना लेफ्ट पे लिखेंगे, लेकिन वो संडे को नहीं पढ़ाता, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डू नॉट टीच ऑन संडे। आई टीच बट आई डू नॉट टीच ऑन संडे। मिस्टर आगे जाते हैं, वहां पे उनको एक शख्स मिलता है जिसके हाथ में एक पैड होता है, ठीक है। उनसे पूछता है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, बनाने की कोशिश करो, डू को हम हाइड करेंगे, यू प्ले क्रिकेट। आंसर आता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई पॉजिटिव है तो डू को छुपाएंगे, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन कभी कभी मैं क्रिकेट नहीं खेलता, बट समटाइम्स मैं क्रिकेट नहीं खेलता, डू को हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मिस्टर ए आगे जाते हैं, वहां उनको एक शख्स मिलता है हॉकी के साथ, तो वो हॉकी वाले लड़के से बोलते हैं कि तुम हॉकी खेलते हो, तो आंसर आता है मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी, पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन मैं कभी कभी हॉकी नहीं खेलता, आई डोंट प्ले हॉकी, नेगेटिव में डू को हमने हाइड नहीं किया, शो कर दिया। मिस्टर ए जब आगे जाते हैं उनको एक शख्स और मिलता है, उसके हाथ में भी हॉकी होती है। मिस्टर ए उससे कहते हैं तुम हॉकी खेलते हो, तो वहां से आंसर आता है भाई मैं हॉकी नहीं खेलता, आई नेगेटिव में बनाइए, डू को शो कीजिए, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं तो मुंह तोड़ता हूँ। ये जो हॉकी है खेलने काम नहीं आती, पिटाई के काम आती है, मैं लोगों को पीटता हूँ, आई बीट पीपल, ठीक है। कभी कभी मैं लोगों को नहीं पीटता, समटाइम्स आई डोंट बीट पीपल।
फिर मिस्टर ए और फिर से आगे जाते हैं, उनको वहां पर मिलता है एक बेबड़ा। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बेबड़े की इंग्लिश होती है बूजर, BOOZER, ठीक है। तो बूजर को वो बोलते हैं, बूजर से वो पूछते हैं कि तुम शराब पीते हो? आंसर आता है मैं शराब पीता हूँ। तो डू को हम पॉजिटिव में बोलेंगे आई टेक बूज, लेकिन कभी कभी मैं शराब नहीं पीता, बट समटाइम्स आई डोंट टेक बूज। तो बूजर के साथ एक शख्स और होता है, तो वो मिस्टर ए बूजर से पूछते हैं कि जो तुम्हारे बराबर में खड़ा है तो ये शराब पीता है? अब ये के लिए क्या आएगा? ही, और ही के साथ आएगा डज। तो वो शराब पीता है, आंसर आता है कि हाँ वो भी शराब पीता है। ही ऑल्सो टेक्स बूज, ठीक है, ही टेक्स बूज, लेकिन कभी कभी वो शराब नहीं पीता, समटाइम्स ही डजंट टेक बूज। वो आगे जाते हैं, उनको मूवी का एक पोस्टर दिखाई देता है, उसमें वो उनका आइडिया लगाते हैं, ये जो हीरो है ना स्मार्ट तो है लेकिन ये अच्छी एक्टिंग नहीं करता है, ये अच्छी एक्टिंग करता है। दो हीरो होते हैं, तो ये तो अच्छी एक्टिंग करता है और ये अच्छी एक्टिंग नहीं करता है। अब ही की बात करें तो टाइम टेलर डू तो होगा नहीं, डज होगा। तो ही एक्ट्स वेल, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिंग की, तो डज टाइम टेलर होगा और एक्ट में लग जाएगा एज। ही एक्ट्स वेल, लेकिन ये अच्छी एक्टिंग नहीं करता, बट ही डज नॉट, यानी कि डजंट एक्ट वेल। डज को जब हाइड करते हैं तो एस हम ऐड करते हैं, लेकिन अगर डज नॉट को आप यूज करते हैं तो हम एस नहीं लगाते हैं। कुछ बच्चे ही गोज, कुछ बच्चे ही गोज की नेगेटिव बनाते हैं, ही डजंट गोज। नो, गलत, ही डजंट गो। ही प्लेज का नेगेटिव ही डजंट प्लेज नहीं होगा, ही डजंट प्ले होगा, क्योंकि एस को हम ऐड करते हैं कब? जब डज को हम हाइड करते हैं। और अगर हमने डज को हाइड नहीं किया है तो हम एस को नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने बोला ही डजंट प्लेज, इसका मतलब आपने दो बार डज का यूज किया है। एक तो डज नॉट में डजन है, और प्लेज में जब एस है तो वो भी तो एक डज ही है ना, तो यहाँ पे आपने दो डज लगा दिए। तो ही डजंट प्लेज, रॉन्ग, ही डजंट प्ले, राइट। शी डजंट गो, राइट, शी डजंट गोज, रॉन्ग।